बहुत से ऐसे मुस्लिम हुए जिन्होंने धर्म बदला और हिंदू बन गए, फिर जिंदगी भर हिंदू ही रहे। उनमें से कुछ आगे की जिंदगी में बहुत फेमस हुए। इसमें कुछ लोग आध्यात्म और धार्मिक क्षेत्र में पहचान बनाने में सफल रहे। आइए जानते हैं ऐसे लोगों के बारे में और उनके जीवन के बारे में। नंबर 1, श्री एम को श्री मधुकर नाथ के नाम से भी जाना जाता है। वह सत्संग फाउंडेशन के प्रमुख हैं। उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। जन्म का नाम मुमताज अली खान था। बाद में वह हिंदू भारतीय योगी, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, वक्ता और शिक्षाविद बन गए। वह हिंदू धर्म की नाथ परंपरा की शुरुआत करने वाले श्री महेश्वरनाथ बाबाजी के शिष्य हैं, जिन्हें श्री गुरु बाबाजी या महावतार बाबाजी कहा जाता है। फिलहाल वह आंध्र प्रदेश के एम मदनपल्ले में रहते हैं। उन्हें वर्ष 2020 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण मिल चुका है। नंबर 2, अन्नपूर्णा देवी मशहूर संगीतज्ञ थी। वह महान सितार वादक पंडित रविशंकर की पहली पत्नी थी। उनका मूल नाम रोशनारा खान था। वो संगीत में मेहर घराने के संस्थापक अलाउद्दीन खान की बेटी थी। उन्हीं के यहाँ पंडित रविशंकर संगीत की तालीम लेने आए। दोनों में प्यार हो गया। इसके बाद उन्होंने 15 मई 1941 को धर्म बदलकर अल्मोड़ा में उनसे शादी कर ली। उनका नाम अब अन्नपूर्णा देवी हो गया। अन्नपूर्णा संगीत यंत्र सुरबहार की विशेषज्ञ थी। वो खुद भी संगीत की बड़ी उस्ताद थी। बाद उन्होंने कई मशहूर लोगों को संगीत की तालीम दी। हरिदास चौरसिया, नित्यानंद हल्दीपुर और निखिल बनर्जी उनके शिष्यों में रहे। शुरू में रविशंकर पर स्टेज पर भी परफॉर्म करने आई, लेकिन फिर रविशंकर से उनका तलाक हो गया। रविशंकर और अन्नपूर्णा का एक बेटा था, शुभेंद्र शंकर। वो खुद बड़ा संगीतकार था। रविशंकर से अलग होने के बावजूद अन्नपूर्णा जिंदगी भर संगीत साधना में लगी रही और हिंदू जीवन गुजारा। 1982 में उनका मुंबई में निधन हो गया। नंबर 3, आशीष खान देव शर्मा सरोदवादन के मशहूर और बड़े संगीतज्ञ थे। वो मुस्लिम थे। उन्होंने वर्ष 2006 में बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीता। वो भी मेहर में पैदा हुए थे। उन्हें कई बड़े अवार्ड मिले। वो अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रोफेसर थे। वर्ष 2006 में कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशीष खान ने घोषणा की कि वो हिंदू धर्म स्वीकार कर रहे हैं। चूंकि उनके पूर्वज देव शर्मा थे, लिहाजा वो उनकी जाति के नाम का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार ने कभी आधिकारिक तौर पर इस्लाम में धर्म परिवर्तन किया ही नहीं। हालांकि उनके पिता अली अकबर खान ने उनके दावे को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा कुछ भी करे, लेकिन मैं उसके दावे को स्वीकार नहीं करता। मेरा परिवार हमेशा से मुस्लिम रहा है। आशीष 82 साल के हो चुके हैं। अमेरिका में ही रहते हैं। नंबर 4, इंडोनेशिया की बहुत बड़ी हीरोइन है हैप्पी सलमा वानासारी। उनका जन्म 4 जनवरी 1980 को हुआ। वो मॉडल और लेखिका भी हैं। वहाँ कई फिल्मों के लिए उन्हें अवार्ड मिल चुका है। उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। मुस्लिम धर्म में पैदा हुई हैप्पी ने विधिवत तरीके से हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। नंबर 5, हरिदास ठाकुर 15वीं सदी में जाने माने वैष्णव संत थे। वो हरे कृष्ण भक्ति आंदोलन से जुड़े रहे। वह बंगाल में पैदा हुए। बचपन से ही उनका रुझान कृष्ण भक्ति में था। वो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्यों में थे। नंबर 6, जानी मानी अभिनेत्री से राजनीति में कदम रखने वाली खुशबू सुंदर पहले कांग्रेस में थी, अब वो भारतीय जनता पार्टी में है। उन्होंने दक्षिण भारत की फिल्मों के अलावा हिंदी में कई फिल्में की। वो मुस्लिम घर में 29 सितंबर 1970 में मुंबई पैदा हुई। उनका नाम नखत खान था। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने जब फिल्मों में कदम रखा तब उनके पेरेंट्स उन्हें खुशबू नाम दिया, लेकिन पिछले 36 सालों से वो चेन्नई में रह रही हैं। वो कई विवादों से भी जुड़ी रही हैं। जब उन्होंने दक्षिण भारत के फिल्म एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सुंदर सी से वर्ष 2000 में शादी रचाई तो अपना धर्म भी बदल लिया। वो हिंदू बन गईं। उनकी 2 बेटियां हैं जिनके नाम अवंतिका और आनंदिता हैं। नंबर 7, मशहूर अदाकार नरगिस का पैदाइशी नाम फातिमा रशीद था। वो इलाहाबाद में 1 जून 1929 में पैदा हुई। बाद में उन्होंने फिल्म जगत में शीर्ष अभिनेत्री के तौर पर नाम कमाया। फिर राजनीति में भी कदम रखा। वो भारतीय सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में शुमार की जाती हैं। संजय दत्त की मां और सुनील दत्त की पत्नी नरगिस का लंबा अफेयर राज कपूर से चला, लेकिन जब ये खत्म हुआ तो उन्होंने सुनील दत्त से शादी कर ली। तब नरगिस ने अपना धर्म भी बदल लिया। उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। नरगिस के संजय दत्त के अलावा 2 बेटियां नम्रता और प्रिया हैं। नम्रता की शादी कुमार गौरव से हुई तो प्रिया कांग्रेस सांसद रही है। नंबर 8, जुबैदा नाम की चर्चित फिल्म दरअसल जिस एक्ट्रेस की जिंदगी पर बनी वो जुबैदा ही थी, जिन्होंने अपना फिल्मी करियर भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के साथ शुरू किया था। बाद में उन्होंने धर्म बदलकर महाराज नरसिंहगीर धनराजगीर ज्ञान बहादुर से शादी कर ली। नंबर 9, पिछले साल ही उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रहे वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। अब उनका नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी है। वह फिल्म निर्माता भी हैं। वह अपने बयानों और कार्यशैली की वजह से हमेशा विवादों में रहे। कई मुकदमे भी उनके खिलाफ लखनऊ में दर्ज हैं। उनके भाई और दोनों पत्नियां उनसे रिश्ता तोड़ चुकी हैं। अपने बयानों के चलते वह लगातार विवादों में घिरे हैं। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।